Good morning, class third student. Today we are continue your second chapter, the plant fairy. Student, please open on your book page number 15. Student, यदि आप देखेंगे तो इस पेज की फर्स्ट लाइन में ब्लू पॉइंट से हेडिंग दिया हुआ है। इसमें दिया गया है दीदी taught everyone how to take rubbing prints of leaves and tree trunks. All you have to do is। यहाँ पर दीदी आपको सिखाएंगी कि कैसे पेज पर लीव और पेड़ के तने के ड्रॉ किया जाए with the help of कलर एंड पेपर। ठीक है स्टूडेंट, आइए कंटिन्यू करें। टेक ए पेपर एंड ए क्रेयॉन और पेंसिल कलर। प्लेस द लीफ ऑन ए टेबल और ऑन द ग्राउंड। कह रहा है बेटा कि आप एक पेपर लीजिए, क्रेयॉन कलर लीजिए या फिर पेंसिल कलर लीजिए। अब प्लेस द लीफ ऑन ए टेबल, अब एक पत्ते को टेबल पर रखिए या फिर ग्राउंड पर रखिए जो समतल हो। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज ऑन द टॉप। बेटा टेबल पर पत्ते को इस प्रकार रखना है जैसे कि उसके जो पत्ते के उभार होते हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ हो। यानी कि अगर आप देखें तो पत्ते का पिछला भाग जिधर उभार होता है उसको ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है। प्लेस ए पेपर ऑन द लीफ, अब उस पत्ते के ऊपर आपको पेपर रखना है। जेंटली रब द क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर ऑन द पेपर, अब आपको सावधानीपूर्वक क्रेयॉन या फिर अपने कलर पेंसिल जो है उससे आहिस्ते से पेपर के ऊपर चलाना है। बी केयरफुल, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, और इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पेपर और पत्ता हिले ना। ठीक है। ठीक इसी प्रकार नीचे दिया गया हुआ है, सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ए ट्री। इसी प्रकार आप पेड़ के तने पर भी रबिंग कर सकते हैं पेपर को रखकर, जैसा कि पिक्चर में जो दीदी हैं वो ऐसा कलर करके दिखा रही हैं। स्टूडेंट आइए रीड करते हैं। प्लेस ए पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। ठीक है, ट्रंक के ऊपर पेपर को रखना है और सावधानी से उसके ऊपर अपना क्रेयॉन या फिर कलर पेंसिल को चलाना है। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। देखिए आप तने के ऊपर रब कर रहे हैं। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट सिमिलर। क्या डिफरेंट प्लांट पर जो आपने रब किया है क्या वो एक समान दिखाई देते हैं? ऐसा होगा क्या? नहीं ना स्टूडेंट, अलग अलग पेड़ों की जो तना होता है उसकी बनावट होती है वो अलग अलग होगी, तो उस पर जब आप रब करेंगे तो उस पर जो डिज़ाइन बनेगी वो भी क्या है, डिफरेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट। विच लीव हैव अ गुड रबिंग, किस प्रकार की लीफ पर अच्छे से रबिंग हो पाएगी? तो स्टूडेंट जो पत्ते
ज़्यादा उभरे हुए होंगे, ठीक है, जो ज़्यादा सख्त भी नहीं होंगे, उस पर क्या है, रबिंग अच्छे से होगी, ठीक है। इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, वाई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इन केस ऑफ विच ट्री वाज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, वाई। किस पेड़ के किस पेड़ के तने पर रबिंग करना मुश्किल होगा, और वाई, क्यों। बेटा, उस पेड़ के ट्रंक पर रब करना मुश्किल होगा जो बहुत ही जिस पर स्क्रब होगा, यानी कि बहुत ही रफ सरफेस होगा, उस पर आपको रबिंग करने में मुश्किल होगी, ठीक है। उस पर पेज फटने का डर होगा, ठीक है। इस कारण जिस ट्रंक के सरफेस हार्ड होंगे और रफ होंगे, उस पेड़ की ट्रंक पर आपको रबिंग करना मुश्किल होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आइए पेज को टर्न करते हैं। अब आते हैं पेज नंबर 16 पर। यहाँ क्या है बेटा, कह रहा है, लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर ऑन देम। स्टूडेंट, आपको इस पिक्चर को देखना है और इसमें उन चीज़ों के नाम बताने हैं जिस पर पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, ये आपके आज का होमवर्क रहेगा, जिसमें आपको पिक्चर चूज़ करना है कि कहाँ पर पैटर्न बना है लीव्स का और फ्लावर का, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप अपने क्लास वर्क कॉपी पर करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और स्टूडेंट, एक बात और है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको मैंने जो आंसर शीट दी है उसमें उसके आंसर लिखे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप अपने क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, ठीक है बेटा। ये सभी आपके क्लास वर्क कॉपी में होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।